हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है पंकज बोधवानी और हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स। ये हमारा क्लास 12th का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जैसे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को हम कम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है मेजर सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर पहली चीज़ आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन कैपेसिटर, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हमारे पूरा एक सेक्शन कवर हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके। फिजिक्स वैसे तो एक सब्जेक्ट है जो जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, तो इसको बिल्कुल आराम से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए। जब तक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश मत कीजिए। किसी टीचर की हेल्प लीजिए, आपकी जो डाउट फैकल्टी है उसकी हेल्प लीजिए, या ऑनलाइन भी सबके लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ पे हेल्प लीजिए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही आपको फिजिक्स में बेनिफिट मिलेगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह करना है या आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी तभी सॉल्व होंगी जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक स्टेप को समझ के फिर फार्मूला को समझ के फिर आप आगे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे या थ्योरी वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या समझते हैं कि इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जो रुका हुआ चार्ज है ना, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला हमारा जो चीज़ आती है वो आती है चार्ज। तो चार्ज बच्चों क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, तो वो कहाँ से आता है चार्ज। तो बेसिकली जो चार्ज है वो आता है हमारा एटम से। तो सपोज़ कोई एटम है, उसके अंदर बच्चों प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो बच्चों जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। तो ये चार्ज का क्या मतलब है कि जो प्रोटॉन है उसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझ रहे हैं। एक एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जो चार्ज प्रोटॉन में होगा वह उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में होगा, न्यूट्रल एटम में। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि हम लोग वो अगर हम लोग उस एटम में जो अच्छा चार्ज है उसको हमने, इलेक्ट्रॉन को हमने दिया नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिर्फ एक नेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन में चार्ज ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन में चार्ज कम है। ये एक नेचर है। नेचर के को बता, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें थी, दो ही नेचर मिले हमें। दो ही नेचर के हमें चार्ज मिले। तो हमने एक को बोल दिया पॉजिटिव और एक को बोल दिया नेगेटिव। तो जो चार्ज था दोनों में बराबर था लेकिन अपोजिट था। अपोजिट नेचर मतलब ये जो नेचर होगा, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। तो अपोजिट मतलब कि दो चार्ज हुए हमारे पास, अगर दोनों दो चार्ज अगर सेम है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और दो चार्ज डिफरेंट है तो वो अटैक करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही किसी एटम में मैंने बोला कि जो प्रोटॉन है सपोज दो है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन है। तो तीन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये चार्ज हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं इजीली एक बॉडी से, एक एटम से दूसरे एटम। यानी अगर मैं एक बॉडी लूँ जिसमें बहुत सारे एटम हैं,
एक बॉडी लूँ जिसमें मैं बहुत सारे एटम लूँ, तो क्या होगा, कि मैंने इनको रब करूँ, मैंने इसको रब किया दोनों बॉडीज़ को। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सपोज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए। भाई ये भी बॉडी न्यूट्रल थी, ये भी बॉडी न्यूट्रल थी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स थे एटम में वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे, यहाँ पे भी जो प्रोटॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। अब हुआ क्या बच्चों कि जैसे ही मैंने इसको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए एक बॉडी से, मैंने इसको बोला बॉडी ए और ये बोला बॉडी बी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए ए बॉडी से बी बॉडी में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ट्रांसफ़र क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि एक एटम न्यूट्रल था, उसके अंदर प्रोटॉन्स भी सेम थे, इलेक्ट्रॉन भी सेम थे, तो हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया। सपोज़ तीन प्रोटॉन थे, तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो एक नेट चार्ज क्या हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ एटम का, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से बॉडी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन बच्चों, प्रोटॉन वहीं रहता है, एटम के अंदर ही रहता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे किसी बॉडी में, दो बॉडीज में अगर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज, और किसी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इसकी यूनिट बच्चों क्या थी, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ, इसको हमें एक यूनिट देना ज़रूरी था, तो हमने यूनिट ऑफ चार्ज क्या दिया, कूलम। इसको क्या बोला, कूलम। इसको क्या बोला गया, कूलम। ठीक है। अब मैंने ये बता दिया कि जो लाइट चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, लाइट चार्जेस सपोज दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये दोनों बॉडी सपोज, अब इन दोनों बॉडी को जैसे मैं पास लाऊंगा ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये होती है चार्ज की प्रॉपर्टी, जिसमें लाइट चार्जेस रिपेल इच अदर। लाइट चार्ज क्या है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा आपस में, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया नॉर्मल चार्ज की बात। ठीक है। हाँ, टू काइंड ऑफ चार्जेस बताए, कौन से चार्ज बताए, एक बताया मैंने पॉजिटिव चार्ज, और एक बताया मैंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बता ही दिया मैंने कि दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। ठीक है। अब जैसे सपोज बच्चों मैं कुछ क्या करता हूँ, कोई मैं वो लेता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे ग्लास रॉड है, मैं दो चीज़ों को रब करूँगा तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों किस चीज़ के ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे सपोज कोई बॉडी है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगी। अब सपोज मैं दो बॉडीज, मैंने यहाँ पे दो कॉलम बना रखे हैं, एक मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज, एक मैंने नेगेटिव चार्ज। अब जैसे सपोज मैंने ग्लास रॉड को रब किया, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ मैंने ग्लास को रब किया, तो क्या हुआ, ग्लास रॉड में क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है, और सिल्क क्लॉथ में लूजली बाउंड नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने दोनों को रब किया
तब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह बच्चों वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ में मैंने जैसे ही उसको रब किया प्लास्टिक या रबर के साथ, तब वुलन क्लॉथ में क्या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इजीली, भाई लूजली बाउंड जैसे है, मैंने सपोज कोई सा भी मैंने बोला कि भाई एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है, उसके अंदर क्या है, एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड है। अब इसमें मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, थोड़ी सी एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और एक एटम है बहुत स्ट्रांगली बाउंड, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर बहुत लो, उसके अंदर मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि ये क्या है, बहुत ही हैवीली बाउंड है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली, लेकिन ये दो तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत भारी है, बोला यार तीन इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं दे सकता, एक इलेक्ट्रॉन तो मैं इजीली दे दूंगा। तो ये क्या है, लूजली बाउंड है, ये क्या है, टाइटली बाउंड है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, अभी क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ, इसी तरह वुलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक में क्या था कि वुलन क्लॉथ में तो लूजली बाउंड है, और प्लास्टिक रबर में बहुत ही हैवीली बाउंड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वुलन क्लॉथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक और रबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर मैं ड्राई हेयर, हमने देखा होगा बचपन में हम लोग ड्राई हेयर को कॉम के साथ रब करते थे, तो ड्राई हेयर के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह कैट स्किन, और ये लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, कि कैट स्किन को अगर हम लोग इबोनाइट रॉड के साथ रब करें, तो क्या हो जाएगा, कैट स्किन को पॉजिटिव चार्ज और इबोनाइट डॉट में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें, आप कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखें कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ड्राई स्किन और कॉम को रब करेंगे तो क्या क्या होगा, और कैट स्किन को और इबोनाइट डॉट को रब करेंगे तो बच्चों क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ के चलेंगे एक एक स्टेप। आपको कुछ सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम लोग उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चों ये क्या, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होता है, सेकेंड, तो कोई भी एटम होता है, वो क्या होता है, कोई भी एटम होता है, वो क्या होता है कि उसको एक एनर्जी देनी पड़ती है हमें, मटेरियल को, ताकि अ, वो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे। तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो दैट इज नोन एज, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। So work function is the minimum amount of energy which when we can give to an atom, to an electron to lose। अब दो मटेरियल है, उन उसमें मुझे सपोज इसमें और इसमें, मुझे सपोज इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसमें मुझे कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वर्क फंक्शन ज़्यादा इसका होगा, इसका ज़्यादा होगा, और इसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो बच्चों ये तो होता है, ये क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आया कि ये क्या चीज़ होती है, यही होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो जैसे ही हम दोनों बॉडीज को आपस में रब करेंगे, तब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने जैसे मैंने रब किया तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, अब कम एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो इसने तो फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, अब इसको तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो कम एनर्जी में इसका काम चलेगा नहीं सेकेंड वाली बॉडी में। तो होगा क्या कि सेकेंड वाली बॉडी में क्या हो जाएगा कि
इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा और फर्स्ट वाली बॉडी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट भी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये लोग अब आप ये चीज़ आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स तो आपको पता ही है कि कंडक्टर्स जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं। मैंने बोला बहुत, एक कोई मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज कैरियर बहुत सारे सारे हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी इनको एनर्जी मिलती है, या तो ये हीट करने लग जाते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, या फिर करंट को ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। इसके अंदर नो फ्री चार्ज कैरियर्स, नो नो फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है। तो कंडक्ट इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे, तो ये इजीली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्ट हीट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इसमें क्या होगा, ना तो ये हीट कंडक्ट करेगा, ना तो ये हीट कंडक्ट करेगा, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो बच्चों कंडक्टर्स और इंसुलेटर समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इजीली कंडक्ट हीट। अभी ये नया नया है तो मुझे थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आ रही है, आप समझ के चलेंगे। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या समझते हैं बच्चों, सपोज पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस, फिर चार्ज डेवलप ऑन रबिंग, कौन सा चार्ज डेवलप हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर हमने पढ़ा कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। फिर अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एक ऐसा है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। से सपोज मैंने बोला कि मुझे कोई बॉडी है, उसको मुझे परमानेंट इलेक्ट्रीफाई नहीं करना, मुझे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है किसी बॉडी में। तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इट इज़ ए फिनोमेना विच इन विच टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, और क्या होगा, दो बॉडीज होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा। दो बॉडीज में क्या होगा, आपस में अपोजिट चार्ज आ जाएगा, है ना। कैसे होगा, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि कोई बॉडी है, सपोज बॉडी ए है, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, उसमें दो पॉइंट है, मैंने बना लिए। एक ये क्या रॉड है, अनचार्ज रॉड, अनचार्ज रॉड है। अब उसमें क्या हुआ, मैं एक चार्ज रॉड को इस अनचार्ज रॉड के पास में लेके आऊंगा, है ना। अब देखना होता क्या है, जैसे ही मैं किसी अनचार्ज रॉड को, एक चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको पास में लेके आऊंगा, अब इसके अंदर ये अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं है,
ये अनचार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स दोनों बराबर है। कोई बॉडी अनचार्ज है इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर कैरियर्स ही नहीं है। बच्चे ये गलती करते हैं, सर इसके अंदर तो कैरियर्स ही नहीं है, सर ये कहाँ से आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कैरियर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दोनों बराबर है, इसलिए बॉडी अनचार्ज है ना। तो इसमें आपको कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं होना कि ये चार्ज आ कहाँ से गए, एकदम से इसको मैं रॉड को लेके आया तो भाई साहब अचानक से कहीं हवा में आ गए, नहीं, इसके अंदर ही थे, वो इसके अंदर ही थे, बस वो क्या बराबर थे, इसलिए वो बॉडी क्या थी, अनचार्ज थी। अब जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को रॉड को मैं इसके पास में लेके आऊँगा, अब होगा क्या कि अब पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव क्या करता है, एक मिनट गड़बड़ हो गई है, पॉजिटिव क्या, ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अटैक करता है, तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव अटैक कर रहा है ना, इस रॉड को थोड़ा और पास में लेके आए तो इसने इसको अटैक करा, पॉजिटिव को है नेगेटिव को अटैक करा, तो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स थे वो ए साइड में जमा हो गए। अब क्या हुआ, पॉजिटिव की एक और बात है कि वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर को जैसे ही वो रिपेल करेगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सारे चार्ज कैरियर्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने क्या करा कि मैं किसी चार्ज रॉड को अनचार्ज मटेरियल के पास में ले गया, तो हुआ क्या कि अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया उसके पास वाले एंड पे और सेम चार्ज डेवलप हो गया उसके दूर वाले एंड। अब सपोज मैंने क्या करा, तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये बॉडी चार्ज हो गई, ये इस तरफ से नेगेटिव चार्ज हो गई, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब हम इसको आगे, अब सपोज मुझे इसको कुछ और करना हो, इसको सपोज मुझे नेगेटिव चार्ज करना हो तो क्या करूँगा, अगर मुझे इसको नेगेटिव चार्ज करना है बॉडी को तो मैं इसको यहाँ से अर्थिंग कर दूंगा, तो अर्थिंग करते ही क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और इसको दूर ले जाएंगे और ये नेपाल चार्ज बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। सपोज को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने में क्या करूँगा, मैं इसको मैं क्या करूँगा, ग्राउंडिंग कर दूंगा और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, इट इज अ फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearly charged body। तो presence of charged body भी जरूरी है इसमें, that is a charged body। okay, और the positive and negative charges produced at the ends are called induced charges। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्जेस, एंड द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड विच इंड्यूस दिस चार्ज ऑन कंडक्टिंग रॉड इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग चार्ज। बच्चों डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना के बन सकते हैं कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक किसी अनचार्ज बॉडी को हम टेम्परेरी इलेक्ट्रीफाई करते हैं और उसके दोनों छोरों, दोनों एंड्स पर अपोजिट चार्ज बनता है, एक किसकी हेल्प से, एक अलग चार्ज की हेल्प से। तो ये जो चार्ज है इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलेंगे कि क्या होता है, डेफिनेशन रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे,
हम लोग समझ के चलेंगे कि ये हो क्या रहा है, समझ के चलेंगे तभी कुछ होगा आगे, है ना। अब सपोज मैं किसी दो स्फेयर्स हैं, मैं उसको, दो स्फेयर्स हैं, मैं उनको, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी जगह है, मुझे क्या करना है, दो स्फेयर्स हैं, मुझे इसको अपोजिट चार्ज करना है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्टेड है ना। मुझे इन दोनों को अपोजिटली चार्ज करना है, मतलब अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज। मैं क्या करूँगा, एक रॉड को इसके पास में लेके आऊँगा, पॉजिटिव रॉड को मैं इसके पास में लेके आया, और पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा कि नेगेटिव को यहाँ पे अटैक कर लिया, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोनों बॉडी जो हैं इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों रॉड्स को क्या मैंने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों रॉड्स को क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, है ना, जोड़ दिया मैंने, इन दोनों बॉडीज को आपस में टच कर दिया। फिर क्या करा, टच करने के बाद क्या करा कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैं इसके पास में लेके आया, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अटैक करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ने क्या करा, नेगेटिव को अटैक करा, और तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव को रिपेल किया तो पॉजिटिव यहाँ चला गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा मैं दूर कर लूँगा, दूर करने के बाद क्या हुआ कि ये रॉड तो यहीं पर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, और यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज रह गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज, अब इस रॉड को और हटा दूंगा, जो ये इंड्यूसिंग चार्ज है मैं उसको हटा दूंगा। अब क्या हुआ, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या हो गया, थर्ड स्टेप में क्या हो गया, मैंने स्टैंड बहुत बड़ा बना दिया है। थर्ड में जैसे हटाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पूरा फ्लो आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस जो मैंने आपको बताया था, किसी बॉडी को दो चार्ज हैं, अब इन दोनों को अगर मैं पास में लेके आऊँगा तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक इंड्यूसिंग चार्जेस की वजह हेल्प से हम इन दोनों बॉडीज़ को चार्ज कर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब जैसे सपोज कोई बॉडी है, उसको मुझे डिटेक्ट करना है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। मैं कोई बॉडी लेके आया, यहाँ तो वो न्यूट्रल है, उसके अंदर इक्वल चार्ज कैरियर्स है, नंबर नंबर ऑफ, मतलब इक्वल चार्ज कैरियर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव किसकी वजह से, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। कोई मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीधे से आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, और नेगेटिव है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं कोई बॉडी है, वो कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मैं लेके आया, अब मैंने मुझे पता करना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब मैं इसको इसके पास में लेके आऊँगा, और जैसे ही मैं इसके पास में लेके आऊँगा, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर ऊपर एक ब्रास डिस्क है, ये अंदर से कनेक्टेड है, ठीक है, अंदर से कनेक्टेड है गोल्ड लीव्स में। जो ये दो लीव्स दिख रही हैं, दैट इज नोन एज गोल्ड लीव्स। इसके अंदर एक इंसुलेटिंग प्लग है, इंसुलेटिंग इसलिए यूज़ करेंगे ताकि चार्ज फ्लो ना कर जाए। ये ब्रास रॉड यहाँ ऊपर से जा रही है, ये नीचे तक आ रही है। ये पूरी बॉटल ग्लास बॉटल में है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो इंसुलेटिंग होता है ना। और ये हम लोग इसको, जो ग्लास फॉइल है उसको
ग्लास को हम लोग अर्थ कर रखा है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो अर्थिंग हो जाए। अब जैसे ही मैं किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं इसके पास में लेके आया, अभी हमने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा। फ्लो होने के बाद इसमें चार्ज फ्लो होते 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 यहाँ तक जाएगा और दोनों फॉइल्स में चला जाएगा। अब चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब पॉजिटिव है तो इसमें फॉइल नंबर 1 में भी पॉजिटिव होगा, फॉइल नंबर 2 में भी पॉजिटिव होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही चार्ज फॉइल में जाएगा वो रिपेल करने लग जाएगा। अब रिपेल करने लग गया तो क्या हुआ, हमें पता पड़ गया कि वो बॉडी चार्ज है। अच्छा, अगर सपोज बॉडी कम चार्ज थी तो थोड़ा सा रिपेल करेंगे, सपोज इतना सा। मैं कोई बहुत ही कम चार्ज बॉडी लेके आया तो जो फॉइल थी वो इतनी रिपेल हुई। अब मैंने उसको थोड़ी ज़्यादा चार्ज वाली बॉडी लेके आया, सपोज ये हैवी चार्ज वाली बॉडी है, मैं उसको लेके आया यहाँ पे, तो फिर इनका रिपल्शन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बताएगा कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, ये नहीं बता सकता कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ इतना बताएगा कि कोई बॉडी का चार्ज है कि नहीं है और ज़्यादा चार्ज है या कम चार्ज है। तो दिस इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, छोटा सा डिवाइस है जो आपके लैब वगैरह में काम आता है। नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया था कि दो बॉडीज़ हैं, उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो फ्रिक्शन तो आपको पता ही होगा कि दो बॉडीज़ हैं, मैंने दो बॉडी, ये एक बॉडी दूसरी बॉडीज़ को मैं आपस में लेके आया और फ्रिक्शन, मैंने इनको फ्रिक्शन की। फिर जैसे फ्रिक्शन किया तो बॉडीज़ जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हाइयर वर्क फंक्शन में। इसका लोअर वर्क फंक्शन है, इसका हाइयर वर्क फंक्शन है। तो लोअर वर्क फंक्शन क्या होगा, उसको थोड़ी सी हीट मिलते ही क्या होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये क्या करेगा, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है तो भाई इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से लोअर वर्क फंक्शन से हाइयर वर्क फंक्शन में चले जाएंगे। तो फ्रिक्शन में यही होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने पढ़ा दिया है ना। तो इंडक्शन में क्या होता था, मैंने आपको ये अभी बताया कि क्या होता था कि कोई बॉडी है उसको चार्ज करना है ना। तो ये दो दो रॉड्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास में लेके आया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया। फिर मैंने दोनों को थोड़ा पहले यहाँ पे अटैच हो रहे थे, अटैच होने के बाद क्या था, अटैच होने के बाद अटैच होने के बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज करिए यहाँ पे जमा हो गए, पॉजिटिव चार्ज करिए यहाँ जमा हो गए। फिर मैंने उनको अलग कर दिया, अलग होने के बाद भी नेगेटिव इधर ही रहे, पॉजिटिव इधर रहे। फिर मैं इस रॉड को हटा दिया। तो इस तरीके से दोनों बॉडीज़ क्या हो गई आपस में, सॉरी दोनों बॉडीज़ चार्ज हो गई अलग, अपोजिट चार्ज। अब जैसे ही मैं दोनों बॉडी को थोड़ा पास में, टच नहीं करना, पास में लेके आऊँगा, तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। टच नहीं करना, टच करने का तो वापस न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ चार्ज के क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में और वापस बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। तो उसको टच नहीं करेंगे और क्या करेंगे, पास में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अटैक करने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता पड़ेगा कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो चार्ज हुआ है वो अपोजिट नेचर का है। ठीक है, फिर आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या था कि रब कर देते, फ्रिक्शन में क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। कंडक्शन में क्या करेंगे बच्चों कि जैसे सपोज दो बॉडीज हैं, उसमें क्या होगा कि सपोज जैसे, अच्छा वो समझते हैं, जैसे पोटेंशियल समझते हैं आप लोग। जैसे सपोज कोई वाटर टैंक है, ठीक है, ये फुल भरा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इन दोनों पानी को पाइप से कनेक्ट करूँगा तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। इसी तरह बच्चों चार्ज भी वो क्या करता है, चार्ज भी फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। चार्ज का फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो बच्चों वो चार्ज क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करा, दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट किया, सपोज अच्छा
दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट किया। अब ये थी हायर पोटेंशियल मीन्स इसके अंदर चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा किसी वायर से, तो क्या होगा कि जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अभी हायर पोटेंशियल क्या है बच्चों, हायर पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है ये वाली बॉडी, बॉडी ए, और लोअर पोटेंशियल है ये वाली। तो चार्ज फ्लो करेगा इधर से इधर, सॉरी ये तो पॉइंट बना ही दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं और दोनों में इक्वल चार्ज है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। सपोज ये दो बॉडीज हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों में इक्वल चार्ज है, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ओके, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आता है एक कि टू बॉडीज आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस, वन बिकम पॉजिटिव चार्ज while द अदर बिकम नेगेटिव चार्ज, देन द मास ऑफ ईच बॉडी, है ना। सपोज समझते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज में हमने दोनों बॉडीज को रब करा, रब करने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले क्या थी, पहले ये न्यूट्रल थी, पहले न्यूट्रल थी, उसके बाद दूसरे में क्या हो गया, ये हो गई पॉजिटिव चार्ज और ये हो गई नेगेटिव, बड़ी नहीं हुई मतलब चार्ज हो गई, है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि बड़ा होगा, बॉडी बड़ी कैसे होगी भाई, बॉडी बड़ी नहीं होगी, बॉडी बड़ी नहीं होगी, बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। अब ये बोल रहा है कि द मास ऑफ ईच बॉडी, भाई मास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। तो अब जैसे चार्ज, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ चले गए, तो ये हो गई बॉडी ए हो गई पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी हो गई नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो कुछ चीज़ ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इसका लेस, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके अंदर जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए जो डिफरेंस होगा बहुत ही कम होगा। लेकिन हाँ कम जरूर होगा क्योंकि कुछ ना कुछ मास कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मास कम हुआ है, तो इसका मास थोड़ा कम हो जाएगा, इसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, चेंजेस, ठीक है। अब फाइंड द फाइनल चार्ज आफ्टर स्विच इज क्लोज। अब ये दोनों बॉडीज क्या है, स्फेयर्स क्या, लेकिन इसमें कंडीशन है स्फेयर जो आइडेंटिकल होंगे। अब स्फेयर्स आइडेंटिकल हो गए, है ना। अब सपोज क्या हुआ इसमें, फर्स्ट बॉडी में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि चार्ज फ्लो हुआ। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो चार्ज फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, है ना। तो चार्ज कितना फ्लो होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर, चार्ज ऑन ए तो चार्ज ऑन बी, यानी 8 प्लस -4 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा फर्स्ट चार्ज में बॉडी, फर्स्ट बॉडीज में चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर कनेक्शन, 8 -4 अपॉन 2, दैट इज 4/2 2। तो आफ्टर कनेक्शन के बाद कितना हो जाएगा, 2 कूलम इसमें हो जाएगा और 2 कूलम इसमें हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना कि 8 + 4 12 ले लें, 12 का आधा कर देते हैं, क्योंकि विथ साइन लेते हैं हम चार्ज को, है ना। तो 8 - 4, 8 + -4 अपॉन 2 दैट इज 8 - 4 अपॉन 2 दैट इज 2 कूलम। इसीलिए इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4 अपॉन 2 दैट इज आफ्टर आफ्टर कनेक्शन 5 कूलम चार्ज हो जाएगा। और इसमें भी 10 कूलम, इसमें भी, इसमें -10 कूलम, तो चार्ज कितना हो जाएगा 10 + -10 अपॉन 2 दैट इज 0। तो आफ्टर कनेक्शन इसमें भी 0 चार्ज हो जाएगा, इसमें भी 0 चार्ज हो जाएगा, है ना। चार्ज का मतलब ये नहीं है कि भाई उसके अंदर चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए, चार्ज का कैरियर 0 होने का मतलब है कि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हो गए, तो वो बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो ये आफ्टर कनेक्शन दोनों बॉडीज का चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज में क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है कि चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं विथ सिंपल अलजेब्रा। जैसे मैंने बोला कि 2 प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल टू 4 कूलम, और 4 कूलम और माइनस 3 कूलम क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 कूलम। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे तो उसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, हाँ एडिटिविटी। एडिटिविटी में सपोज हमारे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और Q1, तो हम लोग सिंपल एडिशन की हेल्प से सारे चार्जेस को हम लोग ऐड करके Q इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा। सपोज कुछ बॉडी हैं, 2-3 बॉडीज हैं, एक बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज है, एक बॉडी पे Q2 चार्ज है, थर्ड बॉडी पे Q3 है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं, Q1 है। तो होगा क्या कि जैसे सपोज मैंने इसको सब बॉडीज को मैंने जोड़ दिया, तो नेट चार्ज एक मैंने बॉडी बनाई, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश Q1, है ना। अब सपोज कोई बॉडी है उसके अंदर सिस्टम ऑफ चार चार्जेस हैं, पहला है -5, दूसरा है 4, तीसरा है 10 और चौथा है -2 कूलम। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 प्लस 10 और -2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -5 प्लस 4 -1 प्लस 10 प्लस 9 -2 7। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी के ऊपर, 7 कूलम। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 7 कूलम। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि सपोज कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में, इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में। भाई एक बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कोई भी बॉडी होगी उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसके मल्टीपल्स में, यानी इससे कम चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी पर। मैं बोलूँ कि भाई 1.6 इंटू 10⁻20 पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, अच्छा इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं, 20 कम नहीं, 20 कम हो गया, हाँ बड़ा नहीं कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव पावर है। क्योंकि मिनिमम चार्ज कितना होगा, दिस, और बाकी जो भी चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। मैं बोलूँ कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाए तो वो आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आ सकता है। मैं बोलूँ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है ना। हमेशा एन यानी नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में है। एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000, 10,000, 20,000, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 5.5 हो जाए, है ना। नेचुरल नंबर रहेगा 1 0 1 2 3। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है कि एक कॉम है, अ, उसको जैसे ही उसने कॉम लगाया तो क्या हुआ कि ड्राई हेयर से, बालों से, बाल हैं छोटे छोटे, उसने जैसे ही कॉम लगाया तो क्या हुआ कि हेयर से कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स कॉम में जमा हो गए। तो अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाय द कॉम, तो चार्ज बताना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये करेंगे आप लोग खुद से, ठीक है, खुद से करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो कितना चार्ज कैरी किया। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, Q इज इक्वल टू एन ई
है ना। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें चार्ज निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n इजिकल टू, ये 10⁻22 है ना, ये 10⁻22, n इजिकल टू 10⁻22। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, बालों से कॉम में, हेयर से कॉम में कितना चार्ज फ्लो हो गया, 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये करेंगे, बहुत सिंपल है, -19 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। इतना चार्ज फ्लो हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल था कि जब भी हम लोग कॉम को रब करेंगे बालों से, तो बालों से चार्ज कहाँ चला जाता है, कॉम में, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, Q इजिकल टू n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q आ गया हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता ही है, कोई भी सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं। तो टोटल चार्ज है, टोटल जो चार्ज है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और इंसुलेटेड बॉडी है। इंसुलेटेड मतलब ना चार्ज इसको छोड़ सकते, ना चार्ज बाहर जा सकता है, ना ये चार्ज, ना कोई चार्ज अंदर आ सकता है। तो इस सिस्टम का चार्ज हमेशा 110 इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज रहेगा। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चार्ज। अगर मास को, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को हम लोग क्या कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर, है ना। कोई बॉडी के ऊपर जीरो चार्ज कब होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन मास जीरो नहीं होता, क्योंकि मास तो कुछ हमेशा रहेगा ही रहेगा उसका केजी में, मास जीरो कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट इज जो चार्ज है वो क्वांटाइज रहता है, जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्यू इज टू एनी, वो हमने पढ़ ही लिया। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहेगा। मास भाई कितना भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1.003 ग्राम भी हो सकता है। तो मास का कोई क्वांटाइजेशन नहीं हुआ है। जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहता है, भाई चार्ज चार्ज ही रहेगा, चार्ज कभी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होता है। भाई इतना चार्ज है, 100 कूलम चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का, तो वो 100 कूलम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मास चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। और अपने मास अगर चेंज हो, एनर्जी में चेंज होगा, तो उसका जो है कंजर्वेशन खत्म हो जाएगा। 10 किलो मास है, मैंने उसको बर्न करा 1 किलो को, तो 1 किलो जो मास था वो एनर्जी में चेंज हो गया, लेकिन मास कम हो गया, तो इसमें कंजर्वेशन नहीं रहेगा। चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव सम मास, चार्ज बॉडी का हमेशा मास रहेगा। भाई कोई भी बॉडी चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी को कुछ मास है तभी तो चार्ज है भाई। चार्ज बॉडी का हमेशा भाई कोई भी चार्ज बॉडी है उसका मास तो होगा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हवा में चार्ज आ जाएगा, कोई बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, समझ रहे हैं भाई। चार्ज बॉडी का हमेशा कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 0 ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, कितना भी, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई जो मास बॉडी है उसका चार्ज हो। भाई न्यूट्रल बॉडी भी होगी ना, कोई बॉडी है वो न्यूट्रल भी होगी। तो बॉडी का मास है तो जरूरी नहीं है चार्ज हो, लेकिन अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा। किसी बॉडी का चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, और अगर मास है तो जरूरी नहीं है चार्ज हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कुछ 4-5 हम लोगों ने पढ़े इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं इतना अच्छा तो मैं नहीं मानता हूँ,
लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और मेहनत करके थोड़ा और ढंग से डीप में हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले इसको पढ़िए ढंग से, इसकी थ्योरी पढ़िए, समझिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया। ओके, गुड बाय।